किसान भाइयों, आप सब लोगों का फिर से एक बार फिर से फार्म हाउस पे स्वागत है। जैसे हमने पहले भी कहा हुआ था कि मस्ती के साथ साथ नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी बात है। यानी अगर दिन की शुरुआत कुछ अच्छे से वीडियो से हो जाए, जहां से हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ बेनिफिट हो जाए या उसमें से कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ ज्ञान की बात हो जाए, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यस, यहाँ पे हम लोग हम कुछ और स्टडी कर रहे थे कि जो हमारा पहले से वापस बार-बार हम वही बात रिपीट करते हैं, वही बात दोहराते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि अब खेती की तरफ एक दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। मॉडर्न नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। एक आधुनिक तकनीक से खेती करने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो चल रहा है वो ठीक है, अभी थोड़ा-सा व्यू चेंज करना पड़ेगा। सो कुछ स्टडी कर रहे थे, उसमें से ये पता चल गया कि यार गोबर के बिज़नेस से कमा सकते हैं लाखों रुपए। जो वर्मी कंपोस्ट बोल के एक जो खत है, जो अपन खुद क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे फार्मर भाई क्रिएट कर सकते हैं। बस करना होगा ये काम। राज्य सरकारें भी किसानों से खरीद रही है गोबर। तो जानते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई लोग और इसे कैसे बेनिफिट भी हो सकता है, कैसे करना है ये। क्योंकि ये जो आइडिया है वो कहाँ से दिमाग में आ गया कि हम इस इमेज में आप अगर देख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो हम लास्ट टू लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट संडे, ये पिछला संडे जाके उसके पिछले वाले संडे को हम लोग जो नेटिव प्लेस पे गए हुए थे, तब ये मैं खुद जो अपने मैंगो प्लांटेशन है या प्लस जो कोकोनट ट्री प्लांटेशन है या महोगनी ट्री प्लांटेशन है, उसको हम ये खत जो है वो डाल रहे थे। एक जगह जगह पे जो अपने बनाना ट्रीज़ है, उसके पास ये खत क्रिएट करके रखा हुआ था, जो गोबर है वो डाला हुआ था एंड ये खत हम लोग, ये फर्टिलाइज़र्स हम लोग देने की कोशिश कर रहे थे। तो पापा ने उसको निकाल के दे दिया एंड हम लोग जब लेने के लिए गए तो देखा कि यार इसके अंदर में पूरे जो है वो वर्मी कंपोस्ट के जो कीड़े हैं छोटे से वो वहाँ पे जम्स जमा हुए थे यार। मुझे मुझे तो डर लग गया कि मैंने बोला ये क्या है? ये अगर मैं पेड़ों को दे दूँ, तो इससे कहीं पेड़ों को ये नुकसान ना कर दे, जो अपने छोटे ट्रीज़ हैं, उसको ये और डैमेज ना कर दे। तो फिर बाद में पता चल गया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ये अपने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट खाद जो है, वो गोबर के वजह से वहाँ रखने से बहुत दिनों से जो वो खाद क्रिएट हो गया था, वो तो मार्केट में बेचा जाता है। वही सेम इमेज उसके अंदर वैसे ही कीड़े हैं जो वर्मी कंपोस्ट का बोला जाता है, जो हम आगे भी देखेंगे उसका मीनिंग क्या है। तब पता चला कि यार ये तो बहुत मुनाफ़े वाली बात है एंड फिर हमने इसका स्टडी करना चालू किया कि अपने यहाँ पे तो ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो अगर हमने वो बिना सोचे क्रिएट हो चुका है, तो उसको अगर थोड़ा-सा बिज़नेस मॉडल पे लेके जाएँ, थोड़ा-सा अगर उसको सिस्टमैटिक वे से करें, तो ये मुनाफ़े वाला फ़ायदा है। तो सोचा कि यार चलो किसान भाइयों के लिए कुछ ये लेके आते हैं ताकि अ हम जब मैंगो प्लांटेशन कर रहे थे तब भी हमने गोबर खरीदा था एंड वो भी 5-7 हज़ार रुपए को एक ट्रैक्टर मिलता है। तो गोबर से अच्छा खासा हम पैसा कमा सकते हैं, पर उसके लिए हमें जानवर भी रखने पड़ेंगे, ये सब है। बट अगर है तो वर्मी कंपोस्ट खत है जो, ये क्या है? होता क्या है कि यार हर चीज़ जो है ना वो ये मॉडर्नाइज़ेशंस की वजह से बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं, वो इन सब बिज़नेस की तरफ, ये सब बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करके ये सब बिज़नेस में आके लाखों कमा रहे हैं। बट वही हमारे फार्मर भाई जो है, ये सोच की तरफ जा नहीं रहे हैं। कैपिटल प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे का प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट भी लग सकता है, बट या थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा-सा मॉडर्न वे से खेती करने की अभी हमें ज़रूरत है, जो हम बार-बार उसी के ऊपर फ़ोकस करते हैं। तो जानते हैं कि गोबर के बिज़नेस से कमा सकते हैं लाखों रुपए, बस करना होगा ये काम। ये काम मतलब यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये क्रिएट होगा, कैसे हम गोबर से बिज़नेस कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी किसानों से खरीद रही है गोबर, ये भी सही बात है। चलो जानने की कोशिश करते हैं एंड किसान भाइयों को रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देख लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर लो
और किसान भाइयों के साथ में एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, मस्ती, नया थॉट प्रोसेस, आधुनिक टेक्निक से खेती की तरफ देखना, गवर्नमेंट के स्कीम, बहुत कुछ हम आप लोगों के लिए लेके आएँगे जो हमारे रियल एक्सपीरियंस है, वो भी लेके आएँगे। हो सकता है किसी न किसी किसान भाई के लिए भी ये हेल्पफुल होगा और किसी एक के लिए भी ये हेल्पफुल हो गया तो भी हमारा इसके अंदर में अचीवमेंट है, हम इसमें सक्सेस है। तो जानते हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो अ, गोबर के बिज़नेस से कमा सकते हैं लाखों रुपए, बस करना होगा ये काम। क्या है ये? ग्रामीण क्षेत्रों में वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। पशुपालक और किसान वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर बढ़िया मुनाफ़ा कमा रहे हैं। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से किसान कैसे हर महीने लाखों का मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस है, ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है। एग्रीकल्चर एरिया में, फार्मिंग एरिया में, ग्रामीण एरिया में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, तो आप भी हमारे किसान भाई हो, तो आपको भी ये बेनिफिट हो जाए। कोई अगर आके जो एग्रीकल्चर एरिया से है नहीं है, जो किसान भाई है नहीं है, वो अगर बिज़नेस खोल रहा है, तो हम किसान भाई को क्यों खोल नहीं सकते? तो इसीलिए हर इन्फॉर्मेशन पहले किसान भाइयों के लिए है, उसके बाद में बाकी लोगों के लिए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नए-नए बिज़नेस के अपार संभावनाएँ हैं, ये हम पहले से ही कह रहे हैं। सरकार भी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नए-नए व्यवसायों को बढ़ावा दे रही है। इस बीच गाँव में वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस गाँव में फलने-फूलने लगा है। अच्छी बात है, फलने भी लगा है, फूलने भी लगा है। पशुपालक और किसान वर्मी कंपोस्ट बनाकर ज़रूरतमंद किसानों को अच्छे दामों पर बेचकर बढ़िया मुनाफ़ा कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी सोच रहा है कि किसानों को सशक्त बनाया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो बेनिफिट हो जाए। तो देखते हैं और इसको कैसे करना है अभी। कैसे केंचुआ खाद बनाकर किसान कमा सकता है लाखों का मुनाफ़ा। बता दें कि केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अंधेरे वाला स्थान चुनना चाहिए। तो हमने जो वो गोबर रखा हुआ था, वो जो अपने बनाना ट्रीज़ है, उसके नीचे रखा हुआ था, जहाँ पे कि बनाना ट्रीज़ तो आपने देखे हुए वो बड़े हो चुके हैं, तो उसके नीचे सूरज की रोशनी बहुत कम आती है। यह जगह गीली और नरम होनी चाहिए। उसके बाजू में बोरवेल है। बोरवेल में बोरवेल के सामने ही पानी के लिए एक स्पेस बना के रखा हुआ है। हौद उसको बोलते हैं या अलग वर्ड होगा। उसमें से हमेशा पानी ओवरफ्लो होके बनाना ट्रीज़ को जाता है। बनाना ट्रीज़ के नीचे अंधेरा है और वहीं पे ये हमने खत डाला हुआ था। अब सोचो कि अनजाने में की हुई चीज़ भी हमें हमारे अपने मैंगो प्लांटेशन के लिए, कोकोनट प्लांटेशन के लिए एंड अपने महोगनी ट्री प्लांटेशन के लिए वो वर्मी कंपोस्ट खाद बन गया। प्रोसेस पता नहीं था, बट प्रोसेस बाय नेचुरल हो गया। तो दैट्स द रीज़न कि इसी की वजह से अगर नेचुरल वे से करके भी हमने अगर वो वर्मी कंपोस्ट खाद बन गया है, तो थोड़ा-सा प्रोसेस अगर हमने फॉलो किया, तो आप भी किसान भाई भी बना सकते हो, बराबर है ना? तो एक सब प्री कंडीशन है, हमने सोचा नहीं था, बन गया। हमने ये सब पढ़ा नहीं था, खुद ब खुद वर्मी कंपोस्ट खाद बन गया। तो अभी हम सोच के करेंगे, अभी हम इसकी प्रोसेस समझेंगे, आगे जाके इसके बारे में सोचेंगे और आप भी सोच सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि हमने किया हुआ है, बाय नेचुरल किया हुआ है। तो ये जगह गीली और नरम होनी चाहिए है। ध्यान में रखिए कि वहाँ केंचुओं का उत्पादन किया जा रहा है, उस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे बनाना ट्रीज़ है, तो वो कवर कर दिया था। सबसे पहले मिट्टी की मोटी परत के ऊपर पानी छिड़क कर मिट्टी के 50 से 60% नम कर ले। बारिश भी हो गई थी, वहीं पे खाद जमा कर रहे थे। तो मिट्टी तो ऑलरेडी पानी छिड़कने की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर 1000 केंचुओं प्रति वर्ग मीटर की देर से मिट्टी में छोड़ दें।
वो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो चुके थे, हमने छोड़ा भी नहीं था। इसके बाद मिट्टी की मोटी परत के ऊपर गोबर या उपले थोड़ी-थोड़ी देर 8 से 10 जगह पर डाल दें तथा फिर उसके ऊपर 3 से 4 इंच के सूखे पत्ते, घास या पुआल की मोटी तह बिछा दें। भैंस बाजू में है, वहाँ से थोड़ा-सा वो उसका चारा भी वहाँ पे गया जो अनयूज़ हो चुका था, प्लस उसी के ऊपर हमने गोबर डाल दिया और उसकी वजह से ये सब केचुओं हमने छोड़े भी नहीं थे, वो खुद क्रिएट हो गए। वर्मी कंपोस्ट खत खुद क्रिएट हो चुका है, जो मैंने खुद अभी प्लांटेशन को दिया हुआ है। ये लास्ट पिछला संडे से लेके पिछले संडे पे हम लोग जो गए थे, तब हमने ये वर्मी कंपोस्ट खत अपने मैंगो प्लांटेशन को, कोकोनट ट्री प्लांटेशन को एंड अपना अ, मोगरे ट्री प्लांटेशन को दे दिया हुआ है और वो फ़ोटो भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। 30 दिन के बाद, बहुत दिन हो गया था उसको तो, 30 दिन के बाद ढकने वाले टाट के बोरों, ताड़ या नारियल के पत्तों को हटाकर इसमें वनस्पतिक कचरे को या सूखे वनस्पतिक पदार्थों को इस साथ 60-40 के अनुपात में हरा वनस्पतिक पदार्थ मिलाकर 2 से 3 इंच मोटी परत फैलाई जाती है। इसके ऊपर 8 से 10 गोबर के छोटे-छोटे ढेर रख दिए जाते हैं। गड्ढा भर जाने के 45 दिन बाद केंचुआ खाद तैयार हो जाती है। अब इस खाद को आप किसानों को बेचकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रासायनिक खाद के मुकाबले वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से खेती में लागत भी कम आती है और उपज भी बढ़ती है। पता नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में, बट अनजाने में वो हमसे हो गया और उसका बेनिफिट भी हो गया। तो कुछ अनजाने में गलतियाँ भी होती है जिसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। अनजाने में कुछ प्रॉफ़िट भी हो जाता है, अच्छी चीज़ें भी हो जाती है। तो 8 दिन में हमने उसका रिज़ल्ट भी देखा हुआ है कि जो हमने पहले मैंगो ट्रीज़ देखे हुए थे और लास्ट पे जब हम लोग अभी ये सैटरडे संडे जाके आ गए जो अपना अ, सू अग्री अ वो जो जंगली सूअर का जो प्रॉब्लम हो रहा था, तब जो 8 दिन में जो उसका चेंजेस है, जो उसके ऊपर की जो फ्रेशनेस है, वो इफ़ेक्ट दिख रहा था। सो ऐसे आप भी गोबर के बिज़नेस से कमा सकते हो लाखों रुपए, ये सब आपको काम करना पड़ेगा। राजस्थान के जयपुर के श्रवण यादव वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस कमा रहे हैं बम्पर मुनाफ़ा। एक एग्ज़ाम्पल वर्मी कंपोस्ट से बम्पर कमाई की जा सकती है। राजस्थान के जयपुर के रहने वाले श्रवण यादव ने ऐसा कर दिखाया है। वह 1000 से ज़्यादा पेड़ के माध्यम से हर महीने 400 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। कुल मिलाकर वह 40,000 किलो वर्मी कंपोस्ट का महीने भर में उत्पादन करते हैं। 1 किलो वर्मी कंपोस्ट को वह ₹10 में बेचते हैं। इसमें तकरीबन 2,500 केंचुए होते हैं। 40,000 किलो वर्मी कंपोस्ट बिकने पर वह महीने भर में 2 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमाते हैं। गूगल पे जाके अभी सर्च कर लो वर्मी कंपोस्ट खाद का 1 केजी का प्राइस क्या है? अभी मैंने देखा हुआ था। ₹60 या ₹160 पर केजी एंड यहाँ पे ये ₹10 में बेचते हैं। तो सोचो, अगर आपको देखना है, आप यहाँ पे आके वर्मी कंपोस्ट खाद 1 केजी प्राइस इन पुणे 159 159 उसका प्राइस है। मिनिमम रेंज 1 केजी 5 टू 50 मिनिमम प्राइस रेंज इन रुपीस 50 केजी ये वर्मी को कंपोस्ट पुणे और यहाँ पे देखोगे तो ये सब इंफॉर्मेशन है। तो मिनिमम ₹5 से लेके वो ₹50 केजी तक है और यहाँ पे अगर देखोगे तो नेचर्स प्लस वर्मी कंपोस्ट 150 49 वहाँ पे है। और यहाँ पे अपने किसान भाई जो है सिर्फ ₹10 केजी में बेचते हैं। तो सोचो ₹10 केजी में वो बेचते हैं, यहाँ पे मार्केट में 170 तक या ₹50 तक वो केजी जाता है। तो मार्केटिंग भी समझना चाहिए। इसमें तकरीबन 2,500 केंचुए होते हैं। 40,000 किलो वर्मी कंपोस्ट बिकने पर वह महीनों भर में 2 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। सोचने की बात है। राज्य सरकारें भी किसानों से खरीद रही है गोबर, ये भी और एक इंटरेस्टिंग बात है। बता दें कि कई राज्य सरकारों ने भी किसानों से गोबर खरीदना शुरू किया है। इसका उपयोग वह वर्मी कंपोस्ट से लेकर ईंधन बनाते हैं।
इसके एवज़ में वह किसानों को ठीक-ठाक पैसे भी देते हैं। इन सबसे इतर सरकार किसानों से गौमूत्र भी खरीद रही है। इसका उपयोग वह फसलों के लिए जैविक कीटनाशक बनाने में करते हैं। सो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा-सा बेनिफिट हो सकता है। हम बहुत कुछ ऐसे लेके आएँगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कुछ किसान भाइयों के लिए हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो जानकारी हम शेयर कर सकते हैं, आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं, पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसमें से कई जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसके ऊपर हम खुद भी काम कर रहे हैं। तो हम वो भी हमारे एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर लो, जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएँगे। सो धन्यवाद किसान भाइयों।